से घेर लिया। प्रदीप ने सरेआम शोर मचाते हुए कहा कि इसने उसकी पत्नी को भगा रखा है और फिर 3 तमंचों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सुनील को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले प्रदीप की पत्नी पूनम अपने 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी सुनील गाबा के साथ रहने लगी थी। इसी बात से प्रदीप आक्रोशित था। एक कल बैसुमा थाने में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सुनील उर्फ गाबा का मर्डर हुआ था, जिनकी उम्र 28 साल है। उसके बाद एक वीडियो भी आया था, इसमें प्रदीप नाम का एक व्यक्ति ये कबूलनामा करते हुए नजर आया कि उसने इस व्यक्ति का मर्डर किया है। इसके पीछे का कारण उसने ये बताया कि सुनील उसकी पत्नी को लेकर समय पहले चले गए थे और इसी वैमनस्य के कारण उसने उसका मर्डर किया है। जी, उसने ये कहा था, जैसी भी उसकी मानसिक स्थिति रही थी तत्समय, उसने ये कहा था कि यदि कोई पुलिस वाला उनके घर वालों को परेशान करेगा तो वो उनका भी मर्डर कर देगा। अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर तमंचे तान रखे थे, लेकिन पुलिस ने अपना बचाव करते हुए, सारी जो सिखलाई है उसका प्रयोग करते हुए उसकी गिरफ्तारी को अभी थोड़ी देर पहले सुनिश्चित किया गया है। एक कल बैसुमा थाने में एक मर्डर हुआ था और ये वो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, जब ये पति किस तरह से प्रेमी के पास जाता है, तमंचा दिखाता है, गोली मार देता है। तो इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये कबूलनामे का वीडियो, जिसमें उसने बताया है कि उसकी पत्नी के साथ उसके प्रेमी का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इस घटना को अब उसने अंजाम दे दिया है। बहरहाल पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो इस खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी, गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया है। और उसके बाद उसने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उसने ये बताया भी कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक जो है उसकी पहचान सुरेंद्र यानी सुनील गाबा के रूप में हुई है। बुधवार दोपहर की यह घटना, जब सुनील बाइक पर सवार होकर खेत से बाजार की ओर जा रहा था, तभी सनातन धर्म मंदिर के पास आरोपी प्रदीप धीमान ने उसे घेर लिया और प्रदीप ने सरेआम शोर मचाते हुए कहा कि इसने उसकी पत्नी को भगा रखा है और फिर तमंचे से गोलियां बरसाता है और सुनील को मौत के घाट उतार देता है। और ये भी बताया गया कि उसने एक वीडियो बनाया है और वीडियो में उसने अपनी सारी बातें भी कही है। मनीष पराशर इस वक्त मेरठ से संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मनीष, अब इस घटना के बाद पुलिस ने तो शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, आगे जांच कैसे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मेरठ के बैसुमा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां दिन दहाड़े इस युवक की 4 गोलियां मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से पुलिस पहले ही जोड़कर चल रही थी। मामला जो सामने आया, जो आरोपी प्रदीप है और ये जो सुनील गाबा है, इसकी पत्नी को लेकर सुनील गाबा 1 साल पहले भाग गया था, जिसके बाद से लगातार जो प्रदीप है उसने कई थाने प्रभारियों से इस बात के लिए जिक्र किया, कई बार उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने ठान लिया कि वह उसकी हत्या कर देगा। अब उसने कल मौका मिला तो उन्होंने 1.5 साल बाद सुनील गाबा की बैसुमा थाना क्षेत्र में जब वो चाट पकौड़ी खा रहा था, सरेआम सड़क पर 4 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने अपना कबूलनामा भी दिखाया और जो कबूलनामा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने 3 थाना प्रभारियों पर भी यहाँ आरोप लगाए। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में जो ये उसने शिकायत की थी, मेरठ के हस्तिनापुर थाना प्रभारी पर जो तत्कालीन प्रभारी रहे, उन पर उसने आरोप लगाए और कई दरोगा पर उसने आरोप लगाए कि अगर वो उसकी सुनवाई कर लेते तो इतने बड़े वारदात ये न होते। फिलहाल देखा गया है क्या पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या का जो सीसीटीवी लाइव फुटेज है वो तेजी से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज आने के बाद पुलिस और ज्यादा हरकत में है और किस तरह से जेब से वो तमंचा निकालता है, जहां पर वहां से लोगों का गुजरना हो रहा है, दिन के समय बीच बाजार में इस घटना को उसने अंजाम दे दिया। वाकई मतलब हैरान करने वाली ये खबर सामने आई है कि इतने लोगों की मौजूदगी में उसने इस घटना को बहुत ही आराम से अंजाम दे दिया और वो वहां से चला भी जा रहा है। देखिए, अगर आप उसकी वायरल वीडियो देखेंगे, जिसमें उसने अपना कबूलनामा कबूल कराया, उसने मोटरसाइकिल पर चलते हुए भी दिखाया कि उसके अंटी में 3 तमंचे लग रहे हैं। उसने साफ तौर पर बताया कि उसने वो तमंचे कहां से खरीदे। उसने कहा कि वह कफन सर पर बांध कर चल रहा है, उसे जरा सा भी डर नहीं है। उसने 302 के नाम से अपनी उसने एक फेसबुक आईडी भी बनाई है, जिस पर लगातार वो इसी तरह की बातें कर सामने आ रहा है। उसका कहना है कि मुझे
अगर मार भी दिया जाएगा तो मुझे गम नहीं, मैंने अपने ठीक है। परिवार से अपने आप को अलग कर लिया ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की और कानून व्यवस्था पर भी इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर सारे बाजार में एक व्यक्ति सरेआम एक युवक को 4 गोलियां मारकर हत्या कर देता है और आराम से फरार हो जाता है। पुलिस ने हालांकि आज दावा किया है कि सुबह उसको फलावदा थाना क्षेत्र के एक पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसको आगे की कार्रवाई इस पर कर रही है। फिलहाल एसएसपी ने भी जिनके उनने जो थाना अध्यक्ष रहे और दरोगा रहे उन पर भी पुलिस ने एसएसपी ने जांच बढ़ा दी और तमाम तथ्यों के साथ अब प्रदीप से पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे बदायूं से खबर, जहां एचएनएन न्यूज का असर हुआ है, बड़ा असर। खबर चलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। भाकियू युवा जिला अध्यक्ष पर आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की और थाना निरीक्षण का वीडियो सार्वजनिक करने पर केस दर्ज किया गया। किसान नेता समेत एक